नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकबेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो क्वेश्चन बैंक आया है उस क्वेश्चन बैंक में मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 80 माइनस ब्रैकेट 12 इंटू 3 प्लस 8। ये क्वेश्चन बोर्ड मास का था। बोर्ड मास बोर्ड मास का की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में था हमारे पास 80 माइनस 12 3 36, 36 और 8 होता है 44। तो 80 माइनस 44 बराबर है 36। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर बचा है वो बचा है 36। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान ज्ञात कीजिए 19 माइनस 20 प्लस ब्रैकेट 5 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2। ये क्वेश्चन भी बोर्ड मास का है। इस क्वेश्चन को भी हम बोर्ड मास के रूल से ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट थी 5 गुणा 4। क्वेश्चन था हमारे पास 19 इंटू 20 प्लस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 के 20 ब्रैकेट क्लोज गुणा 2। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 और 20 40 गुणा 2। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम करते हैं ऑफ। क्वेश्चन में ऑफ नहीं था, फिर करते हैं डिवाइड, डिवाइड भी नहीं था, फिर करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई था हमारे पास 40 गुणा 2, 90 माइनस 40 गुणा 80। 90 में से जब 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा 10, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 तथा 8 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दो नंबर दिए हैं 6 और 8, इन दोनों का पूछा है एलसीएम। तो 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का बेसिक मेथड से करेंगे। इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 एकम 2। इसके बाद 3 था तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 का 1। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे और यही इसका एलसीएम होगा। तो 6 तथा 8 का जो एलसीएम होता है वो होता है 24, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 तथा 21 का एचसीएफ क्या होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है एचसीएफ का की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का निकालना है। तो जब हम 12 और 21 के फैक्टर करेंगे तो 14 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 7 और 21 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 7। तो हमसे पूछा था एचसीएफ, तो एचसीएफ में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं तो हमसे देखेंगे हाईएस्ट। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों के फैक्टर में कॉमन होता है। तो कॉमन था, यहाँ पे 7 कॉमन था, तो यहाँ पे 7 कॉमन था। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 7, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 12:16 बराबर है x:24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि इसमें हम पास पास के नंबर को आपस में गुणा करते हैं और दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा करते हैं। ट्रिक है कि पास पास का नंबर आपस में गुणा किया तो पास पास का जो नंबर था वो था 16 गुणा x, और बीच में बराबर का साइन था तो बराबर का साइन लगा देंगे। दूर दूर के नंबर थे 24 इंटू 12। इसको हम जब 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से काटेंगे 16 तो 6 दूनी 12। यहाँ पे बचा है हमारे पास x बराबर है 3 गुणा 6। हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 18। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 5:6 बराबर है x:18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हम अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो ट्रिक है
कि हम पास पास के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे और दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। तो पास के नंबर थे x गुणा 6 और दूर का नंबर था हमारा 18 गुणा 5। तो 6 से 18 काटेंगे तो 3 पे कटेगा। हमारे पास जो बचा है तो उसको लिख देंगे x बराबर है 3 गुणा 5। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 15। क्वेश्चन नंबर 7 है 300 रुपये को 2 और 3 के अनुपात में बांटें। ये क्वेश्चन का रेशियो का है। हमें क्वेश्चन में 300 रुपये दिया है और इस 3 को हमने 2:3 के में बांटना है। जब हम रेशियो का सम करेंगे 3 और 2 5 सम आएगा हमारा और इसी 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 300। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे 300/5, 5 से काटेंगे तो 6 और 0 60। हमारे पास जो 1 की वैल्यू आई है वो आई है 60 और इसी 60 का हम गुणा इस नंबर में करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ से भी 60 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी हम 60 से गुणा करेंगे। 60 गुणा 2 120 और 60 गुणा 3 180। हमसे पूछा था 2 और 3 के अनुपात में बांटे, तो 120 और 180 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है तथा उनका योग 100 है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं दी हैं। मान लो एक संख्या x है, एक y है। दोनों का हमें अनुपात दिया है 9:11 और इनका दिया है सम दिया है हमें 100। जब हम रेशियो का सम करेंगे तो हमारे पास सम बनता है 20 और इसी 20 का सम हमें क्वेश्चन में दिया है 100। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 100/20, 20 पंजे 100। हमारे पास एक की वैल्यू आई है 5। हमसे पूछा कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसी 5 की गुणा यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। गुणा 5 गुणा 5, 9 पंजे 45, 11 पंजे 55। तो 55 और 45 वो संख्याएँ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है 300 का 30% ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमने बोला है कि 300 का 30% ज्ञात कीजिए। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 30 गुणा 3 बराबर है 90। तो जो 300 का 30% आएगा वो आएगा 90, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 50 का 90% ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 50 का मतलब होता है गुणा 90%, तो बटा 100। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 5 गुणा 9 बराबर है 45। तो 50 का जो 90% होगा वो होगा 45। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि किसी संख्या का 60% 180 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें बोला किसी संख्या नहीं दी है तो संख्या को हम x मान लेंगे। किसी संख्या x मान ली, उसका का मतलब होता है गुणा 60%। 60% का 100 हटाने के लिए बटा 100 बराबर है 180 दिया है। तो 0 से हम 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे 6 3 18, 0 का 0। x/10 बराबर है 30। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। 30 गुणा 10, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 300। क्यों और पूछा भी था हमसे किसी संख्या का, तो संख्या मैंने x मानी थी, तो x की वैल्यू हमारी आई है हमारे पास 300। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी संख्या का 40% बराबर है 120, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला किसी संख्या का संख्या नहीं दी है तो संख्या मान लेंगे हम x का 40%। प्रतिशत का 100 हटाने के लिए बटा 100 बराबर 120 दिया है। हमसे पूछा संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या मैंने x मानी है, हमने इस x की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 काट देंगे, 4 गुण 4, 4 3 12, 30 आ जाएगा। x/10 बराबर है 30। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये 10 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। 30 गुणा 10, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है 300, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 2000 है तो बचत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि आय का 75% खर्च करता है। कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, 100 में से वो 75% खर्च करता है। 75% उसने खर्च कर दिया, तो टोटल 100 था, 100 में 75 खर्च दिया, तो उसके पास शेष बचा 25, वो उसकी थी बचत।
और क्वेश्चन में हमें बोला कि उसकी आय 2000 रुपये है तो बचत ज्ञात कीजिए। हमने उसकी आय खुद से 100 मान ली है। इसी 100 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 2000 रुपये। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे 2000 बटा 100 और हमसे पूछा है बचत ज्ञात कीजिए। हमारे पास बचत आई थी 25 क्योंकि 75 उसका खर्च था तो बचत आ गई 25। यहाँ से 25 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो जो हमारे पास बचत आएगी वो आएगी 20 गुणा 25। जब 20 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 80 छात्रों में 64 पास हुए, पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 80 छात्र थे जिसमें 64 पास हुए तो पास प्रतिशत टोटल दिए हैं हमें 80 में जो पास हुए वो हुए 64। पूछा है पास प्रतिशत तो पास हुए 64, टोटल थे 80 गुणा 100। हम इसको 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 100 6 चौके 24, 16 चौके 64 आ जाएगा। तो जो हमारे पास पास प्रतिशत आएगा वो आएगा 16 गुणा 5 बराबर है 80। तो उस क्लास का जो पास प्रतिशत है वो आया 80%। क्वेश्चन नंबर 15 है CP बराबर है 500, SP बराबर है 400 और हानि प्रतिशत पूछा है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि CP जो है 500 है, कॉस्ट प्राइस 500, सेलिंग प्राइस 400। जब भी हमने 500 की वस्तु 400 में बेची तो हमें हुआ लॉस हुआ है हमें 100 रुपये का। क्वेश्चन में पूछा है कि लॉस का प्रतिशत निकालना है। लॉस का प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100, क्योंकि प्रॉफिट तथा लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगते हैं। इसीलिए हमसे लॉस पूछा था तो हमने ऊपर लॉस लिख लिया बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। लॉस परसेंटेज बराबर है, लॉस था हमारा 100 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है हमारा 500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे 20 पे, तो जो हमारा लॉस परसेंटेज आया है वो आया है 20%। क्वेश्चन नंबर 16 है लॉस इज इक्वल टू 60, कॉस्ट प्राइस 300, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 300 रुपये और इसमें पहले ही लॉस दिया है कि वो है 60 रुपये का और हमसे पूछा है कि लॉस परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट तथा लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है। इसीलिए हमने लॉस परसेंटेज को निकालने के लिए लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100 कर दिया है। लॉस क्वेश्चन में हमें दिया था 60 रुपये, कॉस्ट प्राइस दिया है 300 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे 20 पे, तो जो हमारा लॉस प्रतिशत आया वो आया 20%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है एक व्यापारी वस्तु 25% लाभ कमाता है यदि क्रय मूल्य 200 है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि लाभ होता है, प्रॉफिट होता है 25% का, कॉस्ट प्राइस दिया है हमें 200 और हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है। कोई भी वस्तु खुद में 100 होती है, अगर हम उसको 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो 110 पे बेचेंगे, 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो 120 पे बेचेंगे, 10 के लॉस पे बेचते हैं तो वो 90 पे बिकेगी, 20% के लॉस पे बेचते हैं तो 80 में बिकेगी, 25 के लॉस पे बेचते हैं तो 75 पे बिकेगी। हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि व्यापारी 25% लाभ कमाता है, मतलब 100 की वस्तु पे 25% लाभ तो 125 हो जाएगा। तो 125 और क्रय मूल्य बोल रहा है हमारे 200, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है हमने। तो 200 की कोई वस्तु थी, उसको उसने 25% लाभ पे बेचा है। 100 से 25 पे लाभ तो 125 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 2 गुणा 125। 125 गुणा 2 होता है 250, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है एक दुकानदार 500 पर 10% हानि देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें इस बार कॉस्ट प्राइस दिया है 500 और लॉस परसेंटेज दी है 10%। पूछा है सेलिंग प्राइस। 100 की वस्तु पे जब 10% की हानि हुई उसको बेचेंगे 90 पे, तो ये 90 में बिकेगी। तो हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस।
कॉस्ट प्राइस था 500। 500 की वस्तु पे उसने 10 की जब हानि की तो बिकी होगी 90 पे बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 5 गुणा 90 बराबर है 450। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए कार्य 60 दिनों में करता है, बी 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, एक है ए एक है बी। बोला है ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, 30 और 60 का। 30 और 60 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क को लिखते हैं हम यहाँ पे। अब निकालेंगे हम इनका 1 डे एब्सेंसी। 1 डे एब्सेंसी निकालने के लिए हम इस नंबर को यहाँ इससे डिवाइड करते हैं। जब 60 से 60 को भाग दिया तो हमारे पास बचा 1। 60 को 30 से भाग दिया, हमारे पास बचा 2। ये आया है इनका 1 डे एब्सेंसी और ये आया हमारा टोटल वर्क। पूछा है दोनों मिलकर ए प्लस बी पूछा था। टोटल वर्क था हमारा 60। दोनों एक दिन में काम करते हैं, 2 और 1 3। 60 बटा 3 करेंगे तो 20। वो दोनों मिलकर 20 दिन में वो पूरा काम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 4 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, एक दिया है ए और एक दिया है बी। और बोला है ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो ए के नीचे 20 लिख देंगे, बी के नीचे 4 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेंगे। 20 और 4 का एलसीएम होता है 20। ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क को हम यहाँ पे लिख देंगे और टोटल वर्क आने के बाद हमारा काम है कि हम इन दोनों की 1 डे एब्सेंस निकालेंगे। 1 डे एब्सेंस निकालने के लिए टोटल वर्क को हम इस नंबर से भाग करेंगे। 20 को 20 से भाग दिया तो आ जाएगा 1। 20 को 4 से भाग दिया तो आएगा 5 चौके 20। ये आ गया इन दोनों का 1 डे एब्सेंसी, एक दिन की कार्यक्षमता। और हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस बी पूछा था और हमारे पास टोटल वर्क था 20। दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं, 5 और 1 6। तो 20 बटा 6 डेज़ में वो दोनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।